नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अपने इस पाठ के 2 प्रश्न कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्न करेंगे। तो देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। मतलब ये जो वाक्य लिखे गए इनमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं, उनको गलत लिखा गया है, उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है बच्चों। तत्र द्वयो मित्रो आस्ताम, जैसे ये उदाहरण दिया है तत्र द्वौ मित्रो आस्ताम, तो इसका शुद्ध क्या होगा, तत्र द्वौ मित्रो नहीं होता, द्वे मित्रे आस्ताम। ये आस्ताम, तो आस्ताम यानी इन यहाँ पर यह अशुद्धि है, इसको ठीक किया गया। अब देखो ऐसे, सा लता दुर्बलम अस्ति, यानी वह लता है वो क्या है, अब ये दुर्बलम है, ये दुर्बलम मतलब कमजोर होगी ऐसे आएगा, तो इसको ठीक करना है। तो कौन सा, मतलब अस्ति सा लता वह है, कौन से काल में जा रही है, तब हम देखेंगे कि दुर्बलम का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सा लता, तो दुर्बलम का क्या हो जाएगा, दुर्बलाहा, दुर्बला अस्ति। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस कालखंड के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ दुर्बलम का क्या हो जाएगा, दुर्बला हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, तस्य शीर्षि मधुरः आम्रफलः अपतत, उसके सिर पर, किसके सिर पर, निखिलस्य सिर के ऊपर गिरा था, तो मधुरम आम्रफलम, मधुर मधुरः आम्रफलम। अब यहाँ गड़बड़ है, या मधुर नहीं आएगा, क्या आएगा, मधुरम आम्रफलम, यानी पका हुआ जो आम गिरा था वो गिरा था, मतलब गिर चुका था उसके ऊपर, गिरेगा नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ गड़बड़ कर रखा है, मधुर कर रखा है, तो इसका मधुर का क्या हो जाएगा, मधुरम। यहाँ क्या हो जाएगा, तस्य शीर्षि मधुरम आम्रफल अपतत, ठीक है, यानी उसके सिर पर गिरा था, गिरेगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गिरा था, लंग लकार की बात आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पीछे क्या आ रहा है, अपतत, यानी लंग लकार का जो प्रथम पुरुष है उसका एक वचन आ रहा है, एक ही फल गिरा था। ठीक है, अब देखो, ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्ण अस्ति, यानी भगवान की रचना त्रुटिपूर्ण अस्ति, त्रुटिपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, त्रुटि से पूर्ण थी, लेकिन यहाँ के अपने को क्या करना, त्रुटिपूर्ण नहीं आएगा, त्रुटिपूर्णा अस्ति, मतलब त्रुटि, वो मानता था कि ईश्वर की जो रचनाएं हैं वो क्या है, सारी दोष लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ त्रुटिपूर्ण का मतलब तो वो हो जाएगा, दोष जिनमें था उस हिसाब से आ जाएगा, तो यहाँ इसका जो रूप है वो बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ईश्वरस्य रचना त्रुटि पूर्णा अस्ति। ठीक है, अगला है, अहम मूर्ख नास्मि,
अब यहाँ अहम आ गया, ये अहम किस में आएगा? तो अहम तो उत्तम पुरुष के लिए आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर नास में अब मूर्ख, अब यहाँ इसके अंदर क्या हो जाए, मूर्ख होगा, मूर्ख नहीं होगा, मूर्खहम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अहम, अहम मूर्खम नास, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर ये क्या था, जो इसके रूप के हिसाब से गड़बड़ था उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ठीक कर लिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है हमारा, चौथे प्रश्न में है प्रश्न निर्माण करूता, यानी प्रश्न बनाना है। स सूर्य तपेन पीड़ित आसीत, अब सूर्य तपेन यानी सूर्य की गर्मी से वो पीड़ित था। अब अगर प्रश्न बनेगा हिंदी में, जैसे ये है कि वह सूर्य की गर्मी से दुखी हुआ, तो वो किसकी गर्मी से दुखी हुआ, तो किसकी, तो किसकी के लिए क्या आ जाएगा, केन। तो यहाँ हो जाएगा स केन, स केन पीड़ित आसीत, वो किससे पीड़ित था, स सूर्य तपेन पीड़ित, यानी वो सूर्य की गर्मी से पीड़ित था या दुखी था। अगला आ जाएगा ईश्वरस्य रचना दोष रहिता अस्ति, ईश्वरस्य रचना दोष रहिता अस्ति, मतलब ईश्वर की रचना है वो क्या है, दोष रहित है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो किसकी रचना, तो किसकी के लिए क्या आ जाएगा, कस्य, क्या आ जाएगा, कस्य, सॉरी कस्य ही आएगा, या नहीं आएगा, कस्य कस्य रचना दोष रहिता, बाकी वैसा का वैसा आ जाएगा अस्ति, किसकी रचना दोष रहित है, ठीक है। सिरसी वज्रपात अभवत, सिर के ऊपर क्या हुआ, जैसे वज्रपात हुआ, कुछ गिरा बहुत जबरदस्त, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसके ऊपर गिरा था, तो कस्मिन वज्रपात अभवत, यानी क्या हो जाएगा, किसके ऊपर वज्रपात हुआ, तो क्या हो जाएगा, कस्मिन, क्या हो जाएगा, कस्मिन, कस्मिन वज्रपात अभवत, ठीक है। अगला प्रश्न है लता शिना दुर्बला च संति, लता है वो क्या है, मतलब बहुत पतली और बहुत कमजोर थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े तरबूज और पेठे लगे हुए थे। अब कौन कमजोर और, लता शिना दुर्बला च संति, लता कमजोर और वो थी पतली, तो कौन कमजोर और पतली था, या क्या कमजोर और पतली था, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, का, का, का शिनः दुर्बलाः च सन्ति, ठीक है। अगला है द्वे मित्रे नगरम प्रति गच्छतसम, यानी दो मित्र थे वो नगर की ओर जा रहे थे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, द्वे मित्रे नगरम, नगरम की जगह क्या आ जाएगा, क प्रति, यानी किसकी ओर, क्या हो जाएगा, क प्रति, तो यहाँ क्या आ जाएगा,
द्वे मित्रे यानी दोनों मित्र, नगरम की जगह क्या आ जाएगा, क प्रति, क्या आ जाएगा, कम प्रति गच्छतम, यानी वो किसकी तरफ जा रहे थे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये चौथा प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कथानक क्रमेण पुनर्लिखित, यानी जो अपन ने कहानी पढ़ी है उसके अंदर जो इनका क्रम आया, मतलब पहले कौन सा आया है बाद में कौन सा आया है, उसके अनुसार हमको लिखना है। यानी जो हमने कहानी पढ़ी है उसके अनुसार जो आया है उसको हमें क्या करना है, लिखना है। यानी जैसे कहानी के अंदर जो क्रम आया, पहले क्या आया बाद में क्या आया, उसके अनुसार हमको क्या करना है, लिखना है। यानी कहानी के क्रम के अनुसार हमारे को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब देखो, सूर्यातपेन पीड़ित स मित्र मित्रम वदत, यानी सूर्य की गर्मी से पीड़ित होकर के और मित्र बोला। अब ये तो बाद में आया है, पहले नहीं आया। सबसे पहले ये जैसे ये आ गया, द्वे मित्रे नगर प्रति गच्छतसम, इसका मतलब ये सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ख। एक नंबर पे क्या आएगा, ख। तो यहाँ हम किसको लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, द्वे मित्रे नगर प्रति गच्छत, यानी दो मित्र है वो नगर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जैसे अपन ने यहाँ देखा, अपने पाठ के अंदर आप देखो, ये जो सबसे पहले यही आया। अब आप इसमें सबसे ऊपर देखो, ये यहाँ रहा, ये रहा, ये क्या आ रहा है कि द्वे मित्रे च नगर प्रति गच्छति, यानी दो मित्र। अब ये सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब ये तो पहले हो गया। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, तो जैसे ये यहाँ आया है, सूर्य तपेन पीड़ित सब मित्र वध, ये तो यहाँ नहीं आएगा, ये दूसरा यहाँ नहीं आएगा, ये बाद में। तो फिर नूनम अहम मूर्ख निर्बुद्धि च अस्ति, यानी मैं क्या हूँ, मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ, जो मुझे इस चीज़ समझ में नहीं है, ये भी लास्ट में आया था। अब ईश्वर से यह रचना दोषा युक्त अस्ति, अब वो ये बोलता है कि भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या है, दोष रहित है। अब ये पहले आ रहा है, लेकिन देखते हैं, यावता स वृक्षस्य अध अगच्छत, मतलब फिर वो किसके, तो ये भी अंत में आया हुआ। सत्यमेद यथा ईश्वर से रचना निर्दोषा, ये तो सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, घ। ठीक है, इसका जो क्रम है दूसरे नंबर पे किसका आ जाएगा, घ। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ईश्वरस्य इयं रचना दोष युक्ता अस्ति। ठीक है, ये हो गया, मतलब ईश्वर की रचना है वो दोष युक्ता, उसने बोला। अब यार तीसरा, उस कहानी के बाद में आपने को देखना होगा, या आप देख लीजिए उसके बाद में क्या आया है। तो उसके बाद में आया है, तीसरे के बाद में अब ये आ जाएगा। अब वो उसको वहाँ कहते हैं ना, सूर्य की गर्मी लगती है इसलिए, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा क। क्या हो जाएगा, सूर्य तपेन पीड़ित स मित्र, यानी
गर्मी से परेशान होकर के उसका मित्र हो गया मित्रम वदत यानी बोला, गर्मी से परेशान होकर के और उसका जो मित्र था वो बोला। ठीक है, ईश्वरस्य मतलब उसकी रचना है, ऐसा उसने वो बोल रहा था, बात कर रहा था। फिर वो गर्मी से परेशान होकर के और बोला कि भाई चलो ठंडी छाया के अंदर क्या करते हैं, चल करके बैठते हैं। अब देखो आगे, अब चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले क्रमांक में ग आ गया, दूसरा ख, चौथे में ग। तो चौथे नंबर पे हम इसके बाद देखा है कि इनमें से दोनों में से ऊपर नीचे कौन है, तो ये पहले आया है और ये बाद में आया है। तो बस इसको यहाँ लिख देंगे, सॉरी ये इसको यहाँ लिख देंगे और फिर इसमें से ये और ये बचेंगे तो ये और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ड, तो यावतः स वृक्षस्य अध आगच्छत। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो पांचवें नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा हमारा, ग। कैसे, क्योंकि ये है, ये पहले आता है और ये सबसे अंतिम में आएगा। तो नूनम अहम, क्योंकि वो कहता है मैं वास्तव में मूर्ख हूँ और ईश्वर की रचना को समझ नहीं पाया। उसके बाद गौरव कहता है कि ईश्वर की जो सारी की सारी रचना है, अहम नूनम अहम मूर्ख, निर्बुद्धि में मूर्ख और बेवकूफ यानी बुद्धिहीन हूँ, निर्बुद्धि च अस्मि। ठीक है, अगला यहाँ आ जाएगा, छठा यहाँ आ जाएगा, कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में ये च आ जाएगा। बस इसको वैसा का वैसा इधर लिखना है। सत्यमिद यानी सत्य कहते हैं, सत्यमिद यानी सत्य कहते हैं, यथ ईश्वर से यानी भगवान की, ईश्वर से यानी भगवान की जितनी भी रचना है, रचना क्या है, निर्दोषा अस्ति, निर्दोषा अस्ति। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। बाकी वाले प्रश्न हम फिर अगली वीडियो में करेंगे।